नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स टिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, आपको किसी भी तरीके से भाई कभी भी इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ में कुछ प्राइस एक्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बातचीत करना चाहता हूँ। होपफुल हूँ चलते बाजार में आपकी वो हेल्प करेंगे, आपको बाजार को समझने में, देखने में, आपका नजरिया बदलने में हेल्प करेंगे और आपको एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करेंगे। अब डिले नहीं करते, स्क्रीन पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर इंडेक्स में, हर स्क्रिप्ट, हर स्टॉक में, हर कमोडिटी, हर क्रिप्टो, हर फॉरेक्स, हर जगह पर काम करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बाकी आप इसकी एप्लीकेशन अपने हिसाब से देख लीजिएगा। किसी भी पर्टिकुलर डे में अगर आपको एक अपना बायस बनाना हो, आपको समझना हो कि मार्केट में क्या होने वाला है, तो आपको दो चीजों का ख्याल रखना है। पहला, आपको पहले 90 मिनट्स के प्राइस एक्शन पर थोड़ी सी अपनी समझ को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। 90 मिनट्स एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा बाजार है 9:15 बजे ओपन होता है, तो मतलब 45 मिनट्स की दो कैंडल, 9:15 से लेकर के 10 और 10 से लेकर के पौने 11। तो पौने 11 बजे तक आपको ना प्राइस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 90 मिनट्स आपको प्राइस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब ये 90 मिनट्स का क्या फंडामेंटल है, मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। दुनिया का एक बेहतरीन ट्रेडर है, एक ऑथर है, एक मेंटर है, एजुकेटर है, अल ब्रुक्स उसका नाम है। उसने प्राइस एक्शन के ऊपर 3 बहुत बेहतरीन किताबें लिखी हैं। एक किसी पर्टिकुलर किताब के अंदर उसने ये बताने की कोशिश की है कि पहले 90 मिनट्स का जो प्राइस एक्शन होता है, जो पहले 90 मिनट्स की रेंज होती है ना, वो आपको दिन का हाई या लो बता देती है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि पहले 90 मिनट्स का प्राइस एक्शन की जो रेंज होती है ना, दिन वो तोड़ता नहीं है। ये कई लोगों के लिए इंफॉर्मेशन हो सकता है नई हो, कईयों के लिए पुरानी हो, कईयों के लिए ओवरवेलमिंग हो, पर इस इंफॉर्मेशन को बड़ी तसल्ली से समझिए। पहले 90 मिनट्स का प्राइस एक्शन, पहले 90 मिनट्स बाजार जब ट्रेड कर लेता है ना, तो बाजार अपना हाई और लो डिमार्केट कर लेता है। बाजार को अपनी हाई और लो की रेंज का पता चल जाता है। पहली बात, बहुत बार ऐसा होगा, और बहुत बार ऐसा होगा कि बाजार अपने 90 मिनट्स की एक्सट्रीम के पास आकर के ना रिवर्सल दिखाएगा, जो शायद आपने पहले कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा। पहली बात। दूसरी बात, इन एनी केस बाजार अपनी 90 मिनट्स की रेंज को तोड़ता है। अगर तोड़ता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि रेंज तोड़ने के बाद फिर वो वापस नहीं आता, वो रेंज तोड़ करके नीचे निकल जाता है, ऊपर निकल जाता है। समझने की कोशिश करते हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। 45 मिनट्स की एक कैंडल है, हम 45 मिनट्स के अंदर एक ओपन रेंज ब्रेकआउट लगा करके देखते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये कॉन्सेप्ट आपकी बहुत हेल्प करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। ये देखिए, ये 45 मिनट्स की मैंने एक रेंज बना दी। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, 45 मिनट दो कैंडल को टोटलिटी में देखना है। ये पहला 15 मिनट, 45 मिनट, 9:15 बाजार खुला, 10 बजे तक की कैंडल, फिर ये 10 बजे दोबारा बाजार चलना शुरू हुआ, पौने 11 बजे तक की कैंडल। ये दोनों कैंडल्स मिलाकर के 45 प्लस 45 बराबर है 90 मिनट्स का प्राइस एक्शन है। ठीक है। बाय चांस है कि 90 मिनट्स का यहाँ पर अपने को टाइम फ्रेम नजर नहीं आता, 45 मिनट्स के बाद बाहर आ रहा है, तो हमें 45 मिनट्स का यूज करना पड़ रहा है। पर हम हाई और लो निकालने के लिए ना 45 और 45 मिनट्स की रेंज का सहारा लेंगे। पहली बात, आप आज के प्राइस एक्शन को देख लीजिए। ये 45 मिनट्स, दूसरा 45 मिनट्स, पहले 45 मिनट्स की रेंज ही नहीं कटी, दूसरे 45 मिनट्स का तो कोई रोल ही नहीं है, तो बाजार प्रिसाइज अपने 45 मिनट्स की रेंज के अंदर रह गया। ये रूल आज अपना हक अदा कर गया। और पीछे चलते हैं, मैं आपको टोटलिटी में बताऊंगा कि इस खूबसूरत कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे आप बाजार के मूड और माहौल का पता कर सकते हैं। कोई फालतू इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड सीन है। और इसके लिए हम एक और धमाकेदार कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर देंगे, जिससे इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीफोल्ड हो जाने वाली है। ठीक है जी, इसको देखिए। 45 मिनट्स रूल पास। ये 45 मिनट, ये 45 मिनट टोटल रेंज। बाजार ने अपनी 45 मिनट्स की रेंज काटने की कोशिश की, पर बाजार अपनी एक्सट्रीम पर आकर के खत्म हो गया, हमें कुछ नहीं मिला। दोबारा आइए, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, 45 मिनट्स रेंज काटी पर कुछ नहीं मिला। चौथा दिन 45 रेंज काटी, ऊपर निकल गया। बाजार ये करेगा। समझने की चीज इसके अंदर में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट समझने की चीज है कि जब बाजार अपनी 90 मिनट्स की रेंज काटता है ना, जिस तरफ रेंज काटता है प्रेशर उस तरफ का बन करके रहता है। ऐसा ऑब्जर्व किया, ऐसा अल्ब्रुक्स कहता है कि 90 मिनट्स में ना तो पहले आपको ये पता चल जाएगा कि बाजार का मूड और माहौल क्या है, और 90 मिनट्स के बाद भी अगर उसकी रेंज कटती है ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जिस तरफ रेंज कटेगी बाजार उस तरफ निकलता चला जाएगा। थोड़ा चलेगा, ज्यादा चलेगा, हमें नहीं पता, कितना चलेगा हमें बिल्कुल नहीं पता, पर चलने की वहां पर संभावना है। उस संभावना को चेक करने के लिए हम थोड़े से अपने तुक्के निकालेंगे, तुक्का बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये तीसरा दिन आया, ये चौथा दिन देखिए।
45 45 90 मिनट्स, 90 मिनट्स की रेंज कटी, बाजार ऊपर। ये 90 मिनट की रेंज कटी, बाजार ऊपर। ये देखिए ये 90 मिनट्स, ये 45 और ये 45, ये टोटल 90 मिनट्स की रेंज कटी और बाजार एकदम से तेज नीचे। और ये 90 मिनट्स की रेंज कटी ऊपर और घूम करके फिर वहीं अपनी रेंज के पास। 90 मिनट्स रेंज नहीं कटी, रेंज नहीं कटी, रेंज कटी ऊपर, रेंज कटी ऊपर और फिर वापस वहां पर प्रेशर बुलिश दिखाएगा, पर संभव उसने वहीं पर ला करके इस खेल को रोक दिया। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। इसका ख्याल रखिएगा कि बाजार अपनी 90 मिनट्स की रेंज का बहुत ज्यादा मान सम्मान रखता है। किसी कारण से अगर पहले 90 मिनट्स की रेंज कट रही है, जो जिस दिशा में 90 मिनट्स की रेंज कट रही है, बाजार के उस तरफ चलने के चांसेस हैं, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादातर बाजार अपनी 90 मिनट्स की रेंज के बीच में ही रहेगा, जिसका हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि आमतौर के ऊपर या तो हम 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट पर ट्रेड करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं कि बाजार कहां से रिवर्सल ले रहा है, क्या कर रहा है, हमें बात नहीं समझ आती। पर अगर हम इसको बड़े पर्सपेक्टिव से, 90 मिनट्स के पर्सपेक्टिव से समझेंगे तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और हमें साफ साफ दिखेगा कि बाजार अपनी 90 मिनट्स की रेंज का मान सम्मान कर गया। और किसी दिन अगर बाजार अपनी 90 मिनट्स की रेंज काटता है तो हम जिस तरफ रेंज काटता है उस तरफ हमें कुछ एक मोमेंटम नजर आता है। ये तो हमने एक चीज सीखी। हमने कहा इसके साथ हम एक और कॉन्सेप्ट को ऐड करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को ऐड करने के बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीफोल्ड कर देंगे। और वो कॉन्सेप्ट, ये हमें, ये 90 मिनट्स की रेंज का मतलब है, ये मैं 90 मिनट्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। हम इसके साथ कुछ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आप इसके साथ पिछले दिन का हाई और लो लगा लीजिए, बाजार आपसे बातें करनी शुरू कर देगा। प्रीवियस डे हाई लो लगा दिया मैंने। अब ये टोटल 4 लाइनें बन गई। काली लाइनें जो है वो प्रीवियस डे हाई लो है, पीली और नीली लाइन है ये 45 मिनट्स टोटलिटी में 90 मिनट्स का हाई और लो है। हमें प्रीवियस डे और हाई लो के कॉन्सेप्ट को भी पता होना चाहिए। प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो भी सपोर्ट रेजिस्टर का काम करता है, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट। आइए दोबारा देखते हैं। अब ये पिक्चर और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अब ये आपको क्लैरिटी से दिखाने लगेगा कि बाजार क्या करना चाहता है। आइए देखिए, तीसरे दिन आइए, ये बाजार ने अपनी 90 मिनट्स की रेंज काटी और 90 मिनट्स की रेंज काटते काटते बाजार अपने पिछले दिन के हाई और लो की भी रेंज काट गया। से मतलब है जब बाजार अपनी चारों लाइनों के ऊपर निकलेगा, ऊपर होगा तो ऊपर निकल जाएगा, और जब बाजार अपनी चारों लाइनों के नीचे होगा तो नीचे निकल जाएगा। इससे रिलेटेड वीडियो चैनल के ऊपर कई साल पहले हमने बना करके डाला था। हमने उसका नाम डाला 4 लाइन तुक्का। तुक्का सेटअप है, 4 लाइनों को बना करके बना है। 90 मिनट्स के प्राइस एक्शन को देखते हैं, 90 मिनट्स की रेंज को देखते हैं, पिछले दिन के हाई और लो को देखते हैं, और बहुत सरलता से मैं आपको कह रहा हूं, बहुत सरलता से आप एक बहुत हाई वैल्यू, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। फिर कह रहा हूं, दुनिया में हर जगह काम करेगा, हर स्टॉक में काम करेगा। आप लगा करके देखना, वीडियो में बना करके डाल रहा हूं, थोड़ी देर में आपको वीडियो मिलेगा। इसके बाद पूरा का पूरा ब्रह्मांड, एफ एंड ओ सेगमेंट चेक करो, कैश करो, एनएससी करो, बीएससी करो, जाओ जहां मर्जी जा करके करो, इंटरनेशनल करो, और इस तुक्के के ऊपर एक बार लगाकर देखना तो आपको पता चलेगा कि ये कितना धमाकेदार तुक्का है। प्रीवियस डे हाई लो को याद रखना, 90 मिनट्स की रेंज को याद रखना। और 90 मिनट्स की रेंज ऐसे नहीं कि मन आया तो 90 मिनट्स की रेंज बना दी। हम ये 60 मिनट्स की ले सकते थे, 45 मिनट्स की ले सकते थे, 1 आवर ले सकते थे, हम 150 मिनट ले सकते थे। हमने ये 45 प्लस 45 भी हमने 90 मिनट्स की रेंज ही क्यों ली? ये ऑब्जर्वेशन इसके अंदर में हमारा निकल करके आया कि जो 90 मिनट्स की रेंज है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है और जल्दी ब्रेक नहीं होती, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्सल के पॉइंट्स भी होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अभी इसके ऊपर हम और बात करते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं कुछ और डेटा यहां से फाइंड कर लूं, हम और इसके ऊपर अभी बात करते हैं। आइए, हमने यहां पर ये निफ्टी के ऊपर अभी हमने थोड़ी सी बात की। इंडिकेटर की हमें कोई और खास आवश्यकता है नहीं। निफ्टी के ऊपर हमने बात की, ये हमने 90 45 मिनट 45 मिनट ये रेंज हमने। अच्छा, एक चीज और आपको इसके अंदर मैं बताता हूं। अब इस पर्टिकुलर सेटअप को और ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए हम क्या करें, आपको कुछ एक चीजें और शेयर करता हूं, दिखाता हूं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। पहला तो चांसेस इस बात के हैं कि ज्यादातर बाजार अपनी 90 मिनट्स की रेंज के अंदर में ही खत्म हो जाएगा। लाइव एग्जांपल आप देख लीजिए, 1 2 एंड 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज बाजार ने मौका ही नहीं दिया, ऊपर नीचे करके प्रीमियम खा गया बाजार, मौका ही नहीं दिया। पहला तो वो 90 मिनट्स की रेंज ही नहीं तोड़ेगा, सेफ। दूसरा,
एक चीज और आपको बताता हूं, ये देखिए ये 90 मिनट्स की रेंज। एक चीज और इसके अंदर ख्याल रखिए, जिस दिन पहले 90 मिनट्स की रेंज बहुत ज्यादा बड़ी बन जाए उस दिन को भी अवॉइड कर दीजिए। ये सारे के सारे ना फिल्टर्स हैं गंदे ट्रेड को अवॉइड करने के। तो फिर आखिरी में रह क्या जाएगा, एक चीज रह जाएगी और वो बन जाएगा एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। एक तो ये 4 लाइन तुक्का सेटअप अपने आप में बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी है, हम इसकी प्रोबेबिलिटी को और मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर देंगे। कैसे करेंगे, हम ट्रेड वहां पर करना चाहते हैं जहां पर पहले 90 मिनट्स की जो रेंज है ना, पहले 90 मिनट्स की रेंज है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनी है। अगर पहले 90 मिनट्स के अंदर में बहुत बड़ी रेंज नहीं बनी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस दिन एक मोमेंटम आएगा, प्रोवाइडेड 90 मिनट्स की रेंज कटनी चाहिए। अब यहां पर भी तो हुआ ना, ये 90 मिनट्स की रेंज नहीं कटी। ये देखिए ये कितनी नैरो रेंज रह गई, देखिए आप ये सी द रेंज, इतनी छोटी नैरो रेंज। ये तो कोई भी अगर कोई एक 45 मिनट 90 मिनट की रेंज देख लेता तो वो एक्साइटेड हो जाता कि मजा आ गया, छोटी रेंज बनी है, कटे कटे, पर नहीं कटा। और कोई गारंटी नहीं है कि जिस दिन कटेगा उस दिन आपको कोई बॉय कहीं कोई लिखत में दे दिया उन्होंने भी 90 मिनट्स की रेंज कटी है, इस दिन यहां पर ये छोटी सी रेंज थी और ये 90 मिनट्स की रेंज कटी, पर कटने के बाद भी कोई बहुत बड़ा तो ट्रेड नहीं मिल पाया। पर हां, अगर हम इतनी ड्यू डिलिजेंस रखेंगे, 90 मिनट्स का पेशेंस रखेंगे, उन स्क्रिप्ट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिनकी पहले 90 मिनट्स की रेंज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनी है, साथ में हम 90 मिनट्स की रेंज और प्रीवियस डे हाई लो का मान सम्मान रखेंगे, तो एक चीज का चांस है हम इस प्रकार की हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। ये प्योर प्राइस एक्शन तुक्का, प्योर प्राइस एक्शन, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ 90 मिनट्स तक वेट, पिछले दिन का हाई और लो और पहले 90 मिनट की छोटी रेंज, दैट इज इट। ट्राई करके देखिए। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल, मैं अननेसेसरी ना बार बार बोल करके वीडियो को ना वो नहीं करना चाह रहा, लंबा खींचना नहीं चाह रहा। इतने में इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से हो गई, इस दिन को अवॉइड कर दीजिए, रेंज बहुत बड़ी बन गई है। और कोई जरूरी नहीं है, बाजार में 2000 से ज्यादा स्टॉक्स होंगे एनएसई के अंदर में, आराम से काम कीजिए और नेकेड मत कीजिएगा, क्योंकि छोटी रेंज बनने के बाद भी बाजार ऊपर जाकर के नीचे आ सकता है। ख्याल थोड़ा सा रखेंगे इस चीज का। बाकी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, ये बड़ी बड़ी रेंज वाले दिन बेकार होते हैं, कुछ नहीं होता इसमें, ऊपर नीचे बाजार करता है और कहीं कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं होती। ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज देखिए, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आप फाइंड कर पाएंगे, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आप फाइंड कर पाएंगे। ये देख लीजिए ये रेंज, ये इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत बड़ी रेंज है, चला हुआ है। अगर आपको लग रहा है ये इतनी बड़ी पहले 45 मिनट और ये 45 मिनट रेंज, इस इतने बड़े भी अगर आपको लगता है, मेरी समझ कहती है आमतौर पे ऐसे दिनों में क्या होता है, आमतौर में ये यहाँ पर ना रेंज बाउंड हो जाएगा या प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, नीचे आ जाएगा, वो चल गया बात अलग है। पर हम अगर थोड़े डिसिप्लिन रहेंगे तो हम सेफ्टी से अच्छा काम इसमें कर पाएंगे। वो दिखाता हूँ, कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं पर सेटअप बहुत ज्यादा धमाकेदार है, आपको बहुत बहुत ईजी हैप्पी हैप्पी रखेगा। इस तरह के दिन हम इस सेटअप से क्या फाइंड करना चाहते हैं, ये फाइंड करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे साथ हैं और वीडियो देख रहे हैं तो ये वो दिन है जिसको मैं कहूंगा रॉक सॉलिड 5 स्टार ट्रेड। ये 5 स्टार का दिन है। पहला 45, दूसरा 45, छोटी सी रेंज, प्रीवियस डे हाई लो कट गया, 45 मिनट की रेंज कट गई और बाजार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप यहां पर लॉन्ग करते, इस जगह पर लॉन्ग करते, बुल कॉल बनाते या कॉल रेशो का या रेशो बैक स्प्रेड बनाते, आप इतना बड़ा मूव कैप्चर कर पाते। इस पर्टिकुलर वीडियो का पर्पस था आपको ये ट्रेड तक लेकर के आना। और देख लेता हूं कहीं पर कुछ और अपॉर्चुनिटी मैं कुछ आपके साथ में शेयर कर पाऊं इस प्रकार की। ये देखिए, इसमें ब्यूटी यही है, रेंज छोटी होनी चाहिए। ये देखिए छोटी रेंज ट्रेड, ले लीजिए, ये छोटी सी रेंज ट्रेड, ये छोटी रेंज, ये छोटी रेंज, ये सब है, ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं आपके सामने। ये देखिए छोटी सी रेंज, छोटी सी रेंज, ये छोटी सी रेंज, ये देखिए, ये तो इन दोनों को मिला दिया। आमतौर पे इसमें क्या होगा, पहला 45 और दूसरा 45 ना आसपास ही होंगे, दोनों की रेंज ही एक जैसी सी होगी, फिर ब्लास्ट करेगा और ऊपर भाग जाएगा। इस प्रकार का दिन आपको दिखेगा। और दिखा देता हूँ 2-4 एग्जांपल्स। निफ्टी में कर रहा हूँ मैं, बैक टेस्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, आप बैंक निफ्टी में चेक कीजिए, आपको जहां जहां अच्छा लगता है वहां पर चेक कीजिए, आप पूरी अपनी एनालिसिस बनाइए। पर कोशिश करिए इसके अंदर में सिर्फ एक ही चीज है कि पहले 90 मिनट्स की रेंज अगर बहुत ज्यादा बड़ी बन जाए ना, टोटल दोनों की मिलाकर 45 और 45, इस 45 को बनाइए, मिलाएंगे तो रेंज बनेगी ये है और ये है, ये रेंज बनेगी ना। ये बड़ी रेंज है यार, हो सके तो इसको अवॉइड करो। छोटी रेंज वाले दिन ये आया दिन एक और, देखिए ये वो दिन है, ये 45, ये 45, ये छोटी सी टोटल रेंज और ये ब्लास्ट। ये है दिन पुट रेशो बैक स्प्रेड का। इस तरह के दिन आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आपको इस तरह के हाई प्रोबेबिलिटी तुक्का चाहिए तो आपको ये सेटअप फॉलो करना पड़ेगा। ये सेटअप आमतौर पे फेल नहीं होता है, बट फिर भी मैं एक चीज कहूंगा,
और हमेशा सबको एक चीज़ कहूँगा कि कभी भी मेरी बताई हुई किसी भी सेटअप की प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा नहीं है। होली ग्रेल कुछ नहीं है, लॉस लगेंगे, स्टॉप लॉस मैनेज करके चलिए, पोजीशन को हेज करके चलिए, अननेसेसरी अपने आप को ओवर लीवरेज पोजीशन में डाल करके अपने आप को हर्ट मत कीजिए। 5 मिनट और लगा करके एक बार बैंक निफ्टी में जाऊंगा और चेक करूंगा बैंक निफ्टी में क्या है। अब आप ये देखिए, अब बैंक निफ्टी का खेल देखिए। बैंक निफ्टी ने अपनी रेंज तो तोड़ी, प्रीवियस डे लो के नीचे आया, पर ये देखिए कितनी बड़ी रेंज बन गई। तो कुछ नहीं, कोई काम नहीं यहाँ पे, ये सब रेंज के दिन। ये यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है, पर 90 मिनट की रेंज बड़ी है। आपको लगता है आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक, मेरी समझ कहती है इसको। अगर ये थोड़ी छोटी रेंज बनती ना तो ये धमाकेदार दिन होता, बट समहाउ तुक्के ने अपना काम कर दिया। ये तुक्का किस प्रकार है, ये देखिए, 90 मिनट की रेंज, प्रीवियस डे हाई लो, 90 मिनट हाई लो और तुक्का चला। ये देखिए, ये रहा दिन, ये 45, ये 45, ये 45 और 45, 90 मिनट की रेंज, बाजार नीचे। बार बार कह रहा हूं मैं, रेंज ही नहीं कटेगी। अब ये देखिए कितनी बड़ी रेंज बन गई, ये और ये कितनी बड़ी रेंज बन गई। छोड़ दीजिए, वापस भी आएगा सर, ये देखिए ऊपर जाके वापस। और कुछ काम की चीज आपको दिखानी है बैंक निफ्टी में, उसके बाद प्रेजेंटेशन वाइंड अप करनी है। बहुत बड़ी रेंज बन गई, छोड़ दीजिए मत। ये रहा दिन एक और, ये दिन है, ये रेंज है और ये नीचे इस प्रकार है। एक आध अपॉर्चुनिटी और फाइंड करते हैं बैंक निफ्टी में, फिर उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन वाइंड अप कर दूंगा। मेरी तरफ से बात कंप्लीट है। ये आ गए वो वाले दिन, ये देख लीजिए। फॉर मी दिस इज 5 स्टार, दिस ऑल दीज आर 5 स्टार ट्रेड्स। कॉन्सेप्ट सिर्फ एक, टोटलिटी में 3 चीजें, प्रीवियस डे हाई लो, 90 मिनट की रेंज, और पहले 90 मिनट की जो रेंज बने, जो प्राइस एक्शन बने, वो बहुत बड़ा नहीं बनना चाहिए। चेक कीजिए, आज आपके पास काम करने के लिए बहुत कुछ है। दुनिया जान, बाजार खत्म हो चुका, कल बाजार खुलेगा। आज आपके पास इस एक्सरसाइज को करो, स्किल को डेवलप करो और फिर बताओ कि जब आप इस लेवल तक जाकर के इस पे काम करते हो तो आपको आपके मतलब की अपॉर्चुनिटीज मिलती है या नहीं मिलती। और ये सेटअप और इसके ऊपर काम करने के लिए सोच के देखो, आपको कोई जल्दी नहीं है। 9:15 ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। 11:15 जब पूरी दुनिया, पूरी रिटेल कम्युनिटी थक हार के अपने लॉसेस दे चुकी होगी ना, तब आप बाजार में आओगे 11:15। आप आराम से, सिर्फ आपका एक ही काम है, 11:15 तक बहुत आराम से वो स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करो जिनकी पहले 90 मिनट्स की छोटी रेंज बनी है। 2, 4, 5 स्क्रिप्ट फाइंड करो और उसके बाद देखो कि उनमें से 90 मिनट्स के बाद कौन सी ऐसी स्टॉक है जो उस रेंज को काट रहा है। उसको आपको बहुत ज्यादा उसके ऊपर काम करना हो तो उसका फ्यूचर बिल्डअप चेक कर लो, या आप ऑप्शन चेन इंटरप्रिटेशन से चेक कर लो, आपका बायस कंफर्म हो जाएगा। ये था यार मेरी तरफ से आज का एक्सट्रीम सुपर स्पेशल, प्राइस एक्शन सुपर स्पेशल, जिसके ऊपर मैंने 90 मिनट्स 4 लाइन तुक्के पर बात करी, और उस तुक्के को और कैसे एनहांस कर सकते हो वो मैंने बात करी, जिसमें हमने ये आपको एडवाइस करा कि पहले 90 मिनट्स का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। थोड़ा प्राइस एक्शन हो, छोटा प्राइस एक्शन हो, सॉलिड तुक्का लगेगा, ट्राई करके देखना, आपको आनंद आएगा। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।